22 जनवरी नहीं 20 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी के बीच में बिहार में कोई खेला होना है। एक ही इच्छा है हमारे लालू बाबू का कि किसी भी परिस्थिति में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यपाल महोदय के यहाँ गए हैं तो ये जरूर पहले जो हम बात कहे थे कि नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। देखिए, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन गए थे, राज्यपाल से मुलाकात किए हैं और अब देखिए जीतन राम मांझी बड़ा बयान दे रहे हैं। जो बड़ी बात है उसका खुलासा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने तक की बात है। क्या कुछ कर रहे हैं जीतन राम मांझी, पहले आप वो सुने। देखिए, हमें भी आते आते मिला। हम आज वेल्लोर से आए हुए आ रहे हैं, अपना मेडिकल चेकअप के लिए गए हुए थे लेकिन जब चेन्नई एयरपोर्ट पर थे तो उसी समय मालूम हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय के यहाँ जा रहे हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री और राज्यपाल साहब के यहाँ कुछ ऐसे औपचारिक वार्ताएं होती रहती है, लेकिन ये मान करके हम लोग चल रहे थे कि 20 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में हो सकता है किसी प्रकार की राजनीतिक डेवलपमेंट हो। तो उसी कड़ी से इसको भी देखा जा रहा है कि जब खुद गए हैं बिना कोई सहायक एडी के, सिर्फ विजय चौधरी जी या उनका जो अपना है उनके साथ, तो ज़रूर कहीं न कहीं कुछ राजनीतिक बातें होगी। अब वो राजनीतिक बात में क्या हो सकती है, कयास ही लगाया जा सकता है। और हम लोगों को भी ये लग रहा है कि इधर जो बार बार ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी सुना जा रहा है कि जो इनके दिमाग में बात आती है वही करते हैं, किसी की अनुशंसा नहीं लेते हैं। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि सभी विधायकों से अनुशंसा ली जाती थी कि भाई कौन किसको पोस्टिंग कहाँ करना है, तो बिना अनुशंसा के ही कुछ पोस्टिंग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। वो आज भी तो बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं कि 22 जनवरी नहीं 20 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी के बीच में बिहार में कोई खेला होना है। और कौन खेला होगा ये अब देखिए आगे। ऐसा तो नहीं ना सर कि पहले आप उनके पुराने साथी रहे, पहले आपको भेज दिया गया, फिर अपने भी आ जाएंगे और आपको आगे भेज करके व्यवस्थित करने के लिए? हमको भेज नहीं दिया गया, हमको तो उन्होंने सीधे कहा कि भाई आप मर्ज कर जाइए और नहीं तो बाहर जाइए। अब इसके बीच में हो सकता है उनकी कूटनीतिक चाल हो, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये ज़रूर मैं कहा है कि अगर भाजपा के शीर्षस्थ नेतागण नीतीश कुमार जी को अपने फोल्ड में एक्सेप्ट करते हैं, बुलाते हैं, न्योता देते हैं, तो कम से कम जीतन मांझी विरोध नहीं करेगा। तो आप उनके सहयोग में रहेंगे ना सर? अब फिर विरोध न करेगा तो इसका क्या मतलब। कोई भी राजनीतिक आदमी रहता है, कुछ न कुछ तो अपना चाल तो चलता ही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। एक तरफ सीट का बंटवारा का सवाल है। आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सीट का बंटवारा हो जाए, और लालू प्रसाद जी कहते हैं कि इतनी क्या ज़रूरत है। तो इसमें भी दोनों में मतभेद है। और इस बात के लेकर के जब कुछ आगे बढ़ने की बात होती है तो हो सकता है तेजस्वी प्रसाद और लालू बाबू दोनों उनको मनाने गए होंगे कि आप कुछ विशेष मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। एक कयास ही लगा रहे हैं हम लोग, ये कोई टेंजिबल बात नहीं है। लेकिन मिलना राजनीतिक है, दोनों बाप बेटा मिलें, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ है बात। नहीं तो हमने तो ये भी सुना है कि कभी कभी माननीय मुख्यमंत्री भी बुलाए थे मिलने के लिए तेजस्वी प्रसाद जी को, तेजस्वी प्रसाद शायद नहीं गए थे। इसी बीच में बाबू ललन सिंह और माननीय मुख्यमंत्री जी में भी कुछ बातें हुई, और उस बात के बाद आपने देखा कि जो नेशनल कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, संगठन हुआ, पुनर्गठन हुआ, उसमें ललन बाबू और उनके लोगों को दरकिनार कर दिया गया है। तो ये सबसे ऐसा लगता है कि ललन बाबू लालू प्रसाद जी के हिमायती रहे हैं, ऐसा पहले भी मैंने कहा है। तो आज उनको जब दरकिनार कर दिए हैं तो लगता है कि लालू जी का प्रेशर से हटना चाह रहे हैं, बचना चाह रहे हैं माननीय नीतीश कुमार, और उसी प्रेशर को
कम करने के लिए लालू जी और तेजस्वी प्रसाद माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए थे। क्या असर पड़ा है मैं नहीं कह सकता। और इसी संदर्भ में आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी राज्यपाल महोदय के यहाँ गए हैं तो ये ज़रूर पहले जो हम बात कहे थे कि 20 से 25 के बीच में कोई राजनीतिक पहल होगी बिहार में, तो हम उसी नज़रिया से देख रहे हैं। कौन पहल होगी इसके बारे में हम नहीं कह सकते। इससे बात तय है कि एक ही इच्छा है हमारे लालू बाबू का कि किसी भी परिस्थिति में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और इसके लिए उनको जो भी करना होगा वो कर सकते हैं। जिसमें ये भी बात थी कि वो मुख्यमंत्री से मिलन भी उनकी हुई होगी, तो शायद ये सब चर्चा होगी। लेकिन अंदरूनी बात आप 25 के बाद या जो बिहार में कुछ उलट पुलट होने की बात है, अगर नहीं होती है तो आप समझ लीजिए, हो जाती है तो बात सामने आ जाएगी। तो अभी आप तमाम मुद्दे को लेकर जीतन राम मांझी को सुन रहे थे, किस तरीके से जो जवाब दिए हैं बिहार में खेला होने की बात हो रही है। क्या खेला हो जाएगा? फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव स्टोरी के साथ। लाइव स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।